हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9 से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करिए और वीडियो को कमेंट करके हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं। इसका नाम है गोल्जी बॉडी। इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी एपार्टस भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तमाम नामों से ये जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है। टुडेज कंटेंट फॉर स्टडी इज इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। वन बाय वन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ, जहां पर आपको मिल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप जो है वो फ्लैट शेप होता है, डिस्क शेप होता है। इसका जो साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, यानी इसका जो डायामीटर है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। इसका जो लोकेशन है ये पाया कहाँ जाता है? नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नियर, कोशिका में न्यूक्लियस के नियर में ये पाया जाता है। यानी ये बेसिक कहाँ पाया जाएगा? केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं। इट इज रिफर्ड टू एज द मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये आपका गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? इट इज रिफर्ड, ये जाना जाता है किससे? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करने वाला, और शिपिंग सेंटर ऑफ द। दीज ऑर्गेनेल्स हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग द माइक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल एंड हेंस एक्ट एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गए, इनको क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं और इनकी क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। हम लोग जहां पे डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। ए गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज गोल्जी एपार्टस। हमने भी जस्ट क्लियर किया, इसे कई नामों से जानते हैं, यानी गोल्जी बॉडी गोल्जी एपार्टस के नाम से भी जाना जाता है। इज ए सेल ऑर्गेनेल्स, जो एक सेल ऑर्गेनेल्स है, दैट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन डिस्टिंक्ट टू बी द एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। जो प्रोटीन के और लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है? पैकेजिंग में हेल्प करता है। उसे क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी नेम्ड आफ्टर अवर कैमिलो गोल्जी, द गोल्जी बॉडी अपीयर एज ए सीरीज ऑफ स्टाल्क मेम्ब्रेन्स। चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। Typically, Golgi apparatus appear as a complex array of the interconnecting tubules, vesicles and cisternae। इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ट्यूब्यूल्स होता है, वेसिकल्स होता है और सिस्टर्नी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, ये गोल्जी बॉडी का फिगर है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, ये सिस फेज है, ये आपका ट्रांस फेज है। ट्रांस और सिस फेज में पाए जाते हैं। देखिए ये थैले जैसी रचना होती है जो क्या करती है? प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग में हेल्प करती है। ओके, फिगर विजिबल हो रहा होगा। चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टर्नी। इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है। सिस्टर्नी अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये कैसी होती है? इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है। तो इसका डायामीटर कितना हो जाएगा? इसका डायामीटर होता है 1 माइक्रोमीटर।
प्लेट लाइक और शकर लाइक क्लोज्ड कंपार्टमेंट, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है या प्लेट लाइक होता है अथवा शकर लाइक होता है। 5 to 6 गाल्जी सिस्टर्नी इन एनिमल सेल और 20 और मोर सिस्टर्नी इन प्लांट सेल। बाबू एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा गाल्जी बॉडी से कि जो एनिमल होते हैं उनमें कितनी सिस्टर्नी पाई जाती है, तो आप वहां लिखेंगे 5 to 6 सिस्टर्नी पाई जाती है एनिमल में, और 20 से अधिक पाए जाते हैं किसमें, प्लांट सेल में। जो प्लांट की सेल है उसमें 20 या 20 से अधिक सिस्टर्नी होगी, और जो एनिमल सेल है उसमें 5 to 6 सिस्टर्नी पाई जाती है। Each cisterni is bounded by a smooth unit membrane 7.5 mm थिकनेस। जितने भी सिस्टर्नी है वो आपस में बाउंडेड होती हैं। कैसे बाउंडेड होती हैं, एक स्मूथ मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं। द मार्जिन्स ऑफ ईच सिस्टर्नी आर जेनेटली covered so that the entire dictyosome of the Golgi apparatus takes on a bowl-like appearance। अभी जस्ट आपको फिगर दिखा दें, दोबारा आप फिगर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिस्टर्नी है ये ऐसे कन्वर्ट होती है कि बाउल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। देखिए बाउल कटोरे जैसी संरचना को यहाँ पर बना रही है, यानी बाउल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। कौन करती है, सिस्टर्नी करती है। कॉन्वेक्स इन द सिस फेज एंड कॉन्केव एंड ट्रांस फेज। जो सिस फेज होती है सिस्टर्नी की सिस फेज कॉन्वेक्स होती है, और जो ट्रांस फेज होती है वो कॉन्केव होती है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव में ये पाए जाते हैं, इसीलिए सिस और ट्रांस दो फेज में ये डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूब्यूल्स ऑफ द Golgi बॉडी। A complex array of associated vesicles and anastomizing tubules 30 to 50 nm diameter surrounded the dictyosome and radiate from it. In fact, the peripheral area of the dictyosome is fenestrated less like in structure। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे वेसिकल्स। The vesicles is 60 nm in diameter। बेसिकली कुछ फॉर्म इसके पाए जाते हैं। ट्रांजिशनल वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स आर अकर बिटवीन द मैच्योरिंग फेज ऑफ द Golgi एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Golgi बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैच्योरिंग फेज में पाए जाते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स आर स्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस about 50 micrometer in diameter and with a rough surface। इसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर होता है। ओके, ये देखिए आपको विजुअल हो रहा होगा बहुत ही अच्छे से जो Golgi बॉडी का फिगर है। इसमें सिस फेज ट्रांस फेज दोनों पाए जा रहे हैं। सिस्टर्नी वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स सब बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। देखिए कोटेड वेसिकल्स पाए जा रहे हैं, ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये कोटेड वेसिकल्स हैं, ये इसका ट्रांस फेज है। यहाँ पे सिस फेज आपको दिख रहा है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी कॉन देखिए उभरा हुआ तल है और अंदर से चिपटा हुआ, ये कैसे बाउल लाइक स्ट्रक्चर शो ऑफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शन ऑफ Golgi बॉडी। Golgi vesicles are often referred to as the traffic police of the cell. They play a key role in sorting many of the cell's protein and membrane constituents and in directing them to their proper destination। जो Golgi बॉडी है बाबू, ये बेसिकली हेल्प करता है किसी भी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन है या लिपिड है या इनके मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्या करता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होते हैं उसमें उस मॉलिक्यूल्स को एक रास्ता देने का काम करता है, एक पाथवे देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। Golgi बॉडी प्ले ए की रोल इन द सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, पहला। दूसरा, इन एनिमल में क्या करते हैं, द Golgi apparatus इज इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग एंड एक्सोसाइटोसिस। जो एनिमल सेल हैं उसमें Golgi बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो बेसिक करते क्या हैं, वो जितने भी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और एक्सोसाइटोसिस, देखिए कोई सेल है, यहाँ पे सेल है तो सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं, सेल के अंदर सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल से किसी भी साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म से
सेल के अंदर से किसी मॉलिक्यूल्स का या किसी सब्सटेंस का बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और सेल के अंदर जा रहा है तो इंडोसाइटोसिस। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में गाल्जी बॉडी हेल्प करता है। लाइसोसोम, एक्रोसोम, स्पर्मेटोजोआ एंड कार्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ ए वेराइटी ऑफ oocytes। जो गाल्जी बॉडी है ये मैमेलियन सेल में, जो एनिमल सेल हैं उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के जो हेड होते हैं, स्पर्म का ऐसा आप हेड देखते हैं, ये जो स्पर्म का हेड होता है इसको एक्रोसोम कहते हैं, जो हेड लाइक टिप होता है, इसके टिप के फॉर्मेशन में भी गाल्जी बॉडी हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है। ओके, और जो कार्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ ए वेराइटी ऑफ oocytes के कार्टिकल ग्रेन्यूल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका बेटा, किसका? गाल्जी बॉडी का। ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टिंग में ये हेल्प करते हैं। गाल्जी बॉडी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकान्स, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। अगला, इन्वॉल्व इन द सल्फेशन प्रोसेस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के सल्फेशन प्रोसेस में भी ये हेल्प करते हैं। The process of phosphorylation of molecules by the Golgi requires of the import of ATP into the ल्यूमेन ऑफ द गोल्जी। यानी जो फास्फोराइलेशन का प्रोसेस है, एनर्जी का जो एटीपी का एडीपी और एडीपी का एटीपी में जो कन्वर्जन हो रहा है, फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में गाल्जी बॉडी हेल्प करते हैं। प्लांट के सेल में ये क्या क्या करते हैं? इन प्लांट सेल गोल्जी एपार्टस इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन द चेन ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी और प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन सिक्रिएशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन, म्यूकस एंड इंडोक्राइन सिक्रिएशन एंड आल्सो कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ये फॉर्मेशन किसका किसका करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं लाइसोसोम का, वैक्यूल्स का, सेल प्लेट का, सेल वॉल का और एक्रोसोम का। ये सभी किससे फॉर्म होते हैं? गोल्जी बॉडी से। यानी गोल्जी बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेल वॉल प्लेट, सेल वॉल एंड एक्रोसोम। ओके, thanks to all of you for watching my videos. Please like, share, comment and subscribe my channel.